नमस्कार, मैं जयप्रकाश आचार्य फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर पूर्णिया। अभी मैं 10th क्लास का केमिस्ट्री विषय के साथ उपस्थित हूँ। चैप्टर चल रहा है एसिड बेस साल्ट। उसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण कंपाउंड्स हैं, उसके बारे में हम समझें। आज हम समझेंगे ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ब्लीचिंग पाउडर एक महत्वपूर्ण उजले रंग का कंपाउंड होता है, पाउडर होता है, जिसकी गंध क्लोरीन जैसी होती है। उसको पास लाने पर वह क्लोरीन जैसी महकती है। उसको व्यापारिक तरह पर ट्रेडिशनल मेथड से हैसन क्लेवर प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है। हैसन क्लेवर प्रोसेस क्या है? उसमें एक विशेष प्रकार का मशीन होता है जिसको हॉपर बोलते हैं। तो इस हॉपर में 4 चैनल होते हैं। यहाँ पर देखिए, सिलिकॉन लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 40 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन गैस प्रोवाइड करने पर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। तो सबसे पहले इस हॉपर में चूना डाला जाता है, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सिलिकॉन लाइम कहते हैं। इसमें डाला जाता है, उसको भली भांति इसमें पीसा जाता है और इससे व्यर्थ गैस जो है, इनवैलिड गैसेस बाहर हो जाते हैं और महीन चूर्ण इसमें फिर पीसा जाता है, जो कि और चूर्ण होते हैं। वह इस हॉपर में आता है। इस हॉपर में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है और इधर से क्लोरीन गैस इसमें प्रोवाइड किया जाता है। तो इस चूने में क्लोरीन गैस मिल करके विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, जिसको बहुत महीन पीसा जाता है और यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हैसन क्लेवर प्रोसेस से ब्लीचिंग पाउडर हमें प्राप्त हुआ। ब्लीचिंग पाउडर बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल्स है, कंपाउंड है। उसमें सबसे पहले पेपर इंडस्ट्री में जाता है धुलाई के लिए, सफाई के लिए। फिर क्लॉथ इंडस्ट्री में जाता है। लॉन्ड्री, बहुत सारे लॉन्ड्री जो होते हैं, कपड़े धोने वाले संस्थान जहाँ पर कपड़े को धोया जाता है, वहाँ पर इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग लेबोरेटरी में क्लोरोफॉर्म बनाने के रूप में आता है। बहुत सारे इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में उपयोग होता है। हम लोग आसपास खेतों में या बाथरूम में अन्य जगह पर जर्मिसाइड के रूप में, अर्थात कृमिनाशक के रूप में उपयोग करते हैं और ढेर सारे उपयोग होते हैं इसके। इस तरह ब्लीचिंग पाउडर एक महत्वपूर्ण कंपाउंड हुआ। फिर हम आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो इसके विषय में समझें। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम नाम करके कैल्शियम सल्फेट में 2 मोलिक्यूल वाटर होते हैं, 2 मोलिक्यूल वाटर होते हैं, जिसका कंपाउंड नाम है जिप्सम। इस जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। यह बहुत ही कंट्रोल टेम्परेचर पर बनाया जाता है। इस मशीन में जो इसका फर्नेस होता है, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से नहीं बढ़ने दिया जाता है। अगर इसको बढ़ने दिया जाएगा तो डेड कैल्शियम सल्फेट के रूप में प्राप्त हो जाएगा, जो बाद में नहीं जमेगा। तो इससे 2 मोलिक्यूल वाटर मोलिक्यूल में से 1.5 मोलिक्यूल 3/2 मोलिक्यूल वाटर निकल जाता है, जिससे यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। अभी इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब पानी से मिलाया जाता है तो यह इसमें जम करके पुनः जिप्सम तैयार हो जाता है। इसमें जमने की विशेष प्रक्रिया है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग मेडिकल साइंस में करते हैं। जैसे कि किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो बैंडेज करके उस पर प्लास्टर कर दिया जाता है, जिसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। वह बहुत ही हार्ड हो जाता है। फिर घरों के वाल
या लेबोरेटरी के टूटे फूटे एपरेटस के सील करने के लिए पुट्टी का काम करता है और वह गैप बंद कर देता है। फिर हम लोग स्टेचू निर्माण करते हैं। बाज़ारों में बहुत स्टेचू आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टेचू, सुंदर सुंदर स्टेचू बने होते हैं जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया जाता है। उसको विभिन्न प्रकार का साँचा भी तैयार किया जाता है मूर्ति बनाने के लिए। इस प्रकार इसका बहुत सारा उपयोग है, सबसे ज़्यादा मेडिकल साइंस में ही उपयोग है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है। धन्यवाद।